साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले पार्ले बिस्किट ने 25 साल से अपना दाम नहीं बढ़ाया। तो जब दाम भी नहीं बढ़ा रही है, कंपनी भी बढ़ते जा रही है, तो आखिर ऐसी कौन सी रणनीति है, कौन सी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से पार्ले जी असाधारण काम कर रही है। पहली स्ट्रेटजी, लो प्रॉफिट मार्जिन। पार्ले जी ने यह तय कर लिया कि चूंकि पार्ले जी हमारा ड्राइवर प्रोडक्ट है, तो हम इस प्रोडक्ट को ड्राइवर प्रोडक्ट मान के इसमें अपनी मार्जिन्स कम रखेंगे ताकि हर घर में पार्ले जी नजर आता रहे और अपने कॉस्ट की वजह से, वैल्यू फॉर मनी की वजह से पार्ले जी सबकी जबान में और सबके दिमाग में चढ़ा रहे। साथियों, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, तो मेरे हाथ में इस वक्त ये 5 रुपए का पार्ले जी है। कहते हैं 5 रुपए में पहले 100 ग्राम, फिर 90 ग्राम, फिर 80 ग्राम इस तरीके से आया करता था, और आज अभी जब मैं इस पैकेट में पढ़ रहा हूं तो ये 65 ग्राम हो चुका है। और मजे की बात ये है, उसमें भी लिखा हुआ है 55 ग्राम प्लस 10 ग्राम एक्स्ट्रा, मतलब एक्चुअली 55 ग्राम का हो गया है, 10 ग्राम आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है प्राइस मत बढ़ाओ, क्योंकि लोगों के दिमाग में प्राइस रजिस्टर्ड है। स्ट्रेटजी नंबर 3, बाइंग इंटेलिजेंस। साथियों, व्यापारिक बुद्धि कहती है रॉ मटेरियल की खरीद में जो पैसा आपने बचा लिया वो आपका नेट प्रॉफिट है। और साथियों, पार्ले जी अपने रॉ मटेरियल्स की परचेज इतने ऑर्गेनाइज्ड, इतने मेटिकुलस ढंग से डायरेक्ट सोर्सेस से करता है कि उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट शायद हिंदुस्तान में सबसे रीजनेबल मानी जाती है। और इस बचाई गई कॉस्ट की वजह से, इस बाइंग इंटेलिजेंस की वजह से वो अपनी प्राइस की कॉस्ट कंज्यूमर लेवल पर एकदम स्टेबल रखे हुए हैं। स्ट्रेटजी नंबर 4, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कहते हैं पार्ले जी की जो प्रोडक्शन लाइन है वो इतनी एफिशिएंट है, उसमें वेस्टेज की नील और नेग्लिजिबल गुंजाइश है। फिगर्स तो यहां तक भी कहते हैं कि 115 टन जब वो बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं तो खाली 1% का वेस्टेज आता है। स्ट्रेटजी नंबर 5, लो कॉस्ट पैकेजिंग। इन्होंने वैक्स पेपर्स हटाए और वैक्स पेपर हटाकर सिंपल प्लास्टिक की पैकेजिंग कर दी। यदि आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये सिंपल प्लास्टिक की पैकेजिंग है, और इसको मैं यूं खोल सकता हूं, और यूं जब मैं इसको खोल रहा हूं तो सीधा बिस्किट निकल आता है, इसके अंदर कोई पेपर नहीं है। स्ट्रेटजी नंबर 6, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज। इन्होंने क्या बुद्धिमानी लगाई, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई मुंबई में, इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई कर्नाटका में, इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई राजस्थान में, इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हरियाणा में। जहां जहां से एक बड़ा हिस्सा कवर हो सकता था डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां वहां पे या तो खुद की फैक्ट्रीज लगाई या तो आउटसोर्सिंग की, जिससे लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट सेव हो सके, जिससे वेयर हाउसिंग का कॉस्ट सेव हो सके, जिससे दूसरे मिसलेनियस कॉस्ट सेव हो सकें, जिससे क्विकली प्रोडक्ट सप्लाई हो सके, तो साल में इन्वेंट्री रोटेशन ज्यादा हो सके, ज्यादा बार फंड घूम सके। व्हाट अ ब्यूटी। और ये केस स्टडी हमको बिजनेस करने का अनूठा तरीका सिखाती है कि कैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कंट्रोल में रखकर टर्नओवर पे व्यापार किया जा सकता है, और टर्नओवर पर व्यापार करते करते उसी के बीच में से थोड़े हाई मार्जिन प्रोडक्ट को सरका के उसको कंपेंसेट किया जा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।